टैक्सेशन में व्हाट आर taxes are compulsory contributions from individuals to the government to cover expense incurred for the common goods without direct benefits. They are legislated and enforceable by law with non payment or evasion punishable. टैक्सेस क्या होते हैं? दीज आर द कंपलसरी कॉन्ट्रीब्यूशन. ठीक है, कंपलसरी कॉन्ट्रीब्यूशन है फ्रॉम द इंडिविजुअल टू द गवर्नमेंट. क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है भाई? गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लाती है, गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आती है. ठीक है, तो उसको भी तो पैसे चाहिए, और वो सर्विसेज दे रही है. गवर्नमेंट तुम्हें सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो उसके बदले उसको क्या चाहिए? उसके बदले वो आपसे टैक्स चार्ज करती है, जिससे इकोनॉमी को आगे इजिली रन किया जा सके. तो इंडिविजुअल का कॉन्ट्रीब्यूशन है, और कैसा कॉन्ट्रीब्यूशन है? कंपलसरी कॉन्ट्रीब्यूशन. ठीक है, यू कैन नॉट डिनाई टू पे द टैक्स इफ यू आर अंडर द टैक्स regime. So government to cover expense incurred for the common good without direct benefits. Direct benefits means आप गवर्नमेंट के अकाउंट में नहीं पैसा वो कर रहे हैं इन्वेस्ट. जैसे आप मान लीजिए आपका जो भी टैक्स कट रहा है वो कहाँ जा रहा है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये सब पढ़ा है अपने पॉलिटी में ना. तो वो भारत सरकार के अकाउंट में जा रहा है, ना कि सीधे जो जिसकी सरकार है आप उसको पैसा नहीं दे रहे. ठीक, आप एक रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं भारत सरकार को, उसके पीछे जो बैकिंग है उसको आप पैसा दे रहे हैं. ठीक, तो डायरेक्ट बेनिफिट नहीं करता है ये गवर्नमेंट को. ठीक, ये पैसा जो जाएगा अल्टीमेट घूम के हमारे सिटीजन्स को ही हेल्प करेगा. जो भी गवर्नमेंट होगी उस टैक्स के पैसे को क्या करेगी? डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में लगाएगी. ठीक, बहुत सारी पॉलिसीज स्कीम लेके आएगी, इक्वलिटी को लाने की कोशिश करेगी सोसाइटी में. तो वो अल्टीमेट पैसा घूम के कहाँ जाएगा? पब्लिक के पास ही आएगा. ठीक,